दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कैसे इंग्लिश के वर्ड्स को सही प्रोनाउंस किया जाता है। ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो स्टूडेंट शुरुआत में करते हैं या आप लोग पढ़ते समय करते होंगे, जिसकी वजह से आप किसी वर्ड को रॉन्ग पढ़ लेते हैं और फिर मजाक का पात्र बन जाते हैं। लेकिन हाँ, ये वीडियो कोई मजाक नहीं है। इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देख लिया तो इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रूल्स आपको पता चल जाएंगे, जिससे कि आप किसी भी इंग्लिश के वर्ड को पढ़ने में कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। मैंने बहुत सोच समझकर, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है, इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि ये मेहनत मेरी सफल हो और साथ में आप भी आज कुछ सीख कर जाएं यहां से। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक इनाम में जरूर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं और यहां पर हमारा टॉपिक क्या है, 21 वाउल पेयर्स। वाउल क्या होते हैं सबसे पहले मैं आपको कम शब्दों में बता देता हूं। A to Z आपने ABCD तो बचपन से अभी तक सीखी है, उसके अंदर सिर्फ 5 लेटर्स आप याद रखेंगे, सिर्फ 5, AEIOU। बस ये 5 लेटर्स अगर आपको याद हैं, ये 5 लेटर्स आप समझ गए तो समझ लीजिए कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ आने वाला है, क्योंकि इन्हीं को बोलते हैं मात्राएं। इंग्लिश की मात्राएं, जिनको इंग्लिश में हम बोलते हैं वाउल। तो 21 वाउल पेयर्स के बारे में हम बात करेंगे, जिससे क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है। पढ़ने मतलब एक वर्ड को पढ़ना और साथ में उसके उच्चारण के जो रूल्स हैं वो आपको याद हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे। मतलब आपको एक्सर्शन नहीं करना पड़ेगा, कोशिश नहीं करनी पड़ेगी कि ये वर्ड क्या लिखा हुआ है। आप किसी के मोहताज नहीं होंगे, किसी किताब के या किसी पड़ोसी के। आप देखते ही समझ जाएंगे कि इस वर्ड का राइट प्रोनाउंसिएशन ये है और मुझे इसका उच्चारण ये करना है, और कॉन्फिडेंस के साथ आप सामने वाले को बोल के दिखाओगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा रूल नंबर 1 ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है, मैं एक बार पेन का कलर सेट कर लेता हूं ताकि आप लोगों को समझने में बिल्कुल आसानी हो और हमें बार बार मशक्कत ना करनी पड़े। तो सबसे पहले हमारा रूल नंबर रूल नंबर 1 कहता है, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में AI दिया हो, ध्यान से सुनना, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में AI दिया हो तब AI का उच्चारण ए किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ए किया जाएगा। अब ये ए क्या होता है? ये ए की मात्रा होती है हिंदी के अंदर। तो इंग्लिश में भी जब आप उस वर्ड को पढ़ोगे ना तो ए का साउंड निकालना। अब देखो कैसे, जैसे TRAIN रेलगाड़ी, ट्रेन। अब यहां पर देखो आर क्या है? आर एक कॉन्सोनेंट है और एन क्या है? एन एक कॉन्सोनेंट है। मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि स्टूडेंट्स होंगे जो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे। देखिए मैंने अभी आपको क्या बोला, AEIOU, ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं वाउल्स। क्या होते हैं? इसे स्वर बोलते हैं, हिंदी में स्वर बोलते हैं। जो हिंदी की व्याकरण जानते हैं बच्चे अच्छे से समझ रहे होंगे। इसके अलावा जो भी बाकी बचने को बोलते हैं रेस्ट। जो भी बचा, जैसे BCD, FGH, JKLMN, PQRST, यू छोड़ देना, VWXYZ, ये जो बचे 21 जो बचे, ये कितने हैं? ये 5 हैं और 26 लेटर्स होते हैं। टोटल कितने इंग्लिश में लेटर्स हैं? 26 होते हैं। 5 निकल के कितने बचे? रेस्ट 21 जो लेटर्स बचे वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या पढ़ते हैं उनको? कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, अब देखिए 21 कॉन्सोनेंट्स में एक आर और एन भी होता है। तो लिखा है दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या लिखा है? AI लिखा है ना। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में AI आए तो उसका उच्चारण ए करना है। अब जैसे यहां पर इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे ट्रेन, ट्रायन नहीं, ट्रेन। ठीक है, इसी तरह से यहां पर कुछ वर्ड है, देखिए जैसे G और N के बीच में AI आया, P और N के बीच में AI आया, तो गेन, पेन। इसी तरह से बारिश को क्या बोलते हैं? रेन। ऐसे ही मुख्य काम को बोलते हैं मेन, और किसी समतल जमीन को बोलते हैं प्लेन, या किसी प्लेन पेपर या प्लेन कोई जमीन या कोई भी चीज जो प्लेन होती है, सपाट होती है, उसे बोलते हैं प्लेन। ठीक है, तो यहां पर हमने पहले ये रूल देखा। चलिए अब रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? ध्यान से देखिए वीडियो को। रूल नंबर 2 कहता है, जब किसी शब्द में, किसी वर्ड में, शब्द मतलब वर्ड में AI के बाद आर दिया हो। अब देखो AI के बाद क्या है? आर दिया हो, तब AI का उच्चारण एया हो जाता है। क्या हो जाता है? एया। अब देखो कैसे, जैसे CH और यहां पर है आर, बीच में है AI, तो जिस पे आप बैठते हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं चेयर, चेयर, चेयर। देखा, इसी तरह से इससे मिलते जुलते शब्द, हवा को इंग्लिश में बोलते हैं एयर,
किसी चीज को खराब होने पर सही करवाने के लिए बोलते हैं रिपेयर, ऐसे ही कोई ठीक ठाक चीज के लिए बोलते हैं फेयर, ऐसे ही बालों के लिए बोलते हैं हेयर। एयर का साउंड आ रहा है, देखो एयर। ऐसे ही कोई चीज जब उचित ना हो, सही ना हो, तो हम बोलते हैं ये गलत है भाई, ये अनफेयर है। 10 रूल नंबर 3, ध्यान से देखिए। अब देखिए, जब किसी शब्दखंड, शब्दखंड मतलब कोई भी शब्द का कोई टुकड़ा के अंत में एआई के बाद एन दिया हो, क्या दिया हो, एन। अब देखो एआई के बाद क्या दिया है, एन, तब एआई का उच्चारण अ होता है, सिर्फ अ, ए नहीं, सिर्फ अ। जैसे VILLAIN, अब यहां पर देख रहे हो आप एआई दे रखा है, इसे ना विलन पढ़ेंगे, विलन, विलन, अन, विलन। इसी तरह से ऑप्टन, माउंटेन, कर्टन, सर्टेन एंड फाउंटेन, इसमें अन का साउंड आएगा, नॉट एन का। फाउंटेन नहीं, फाउंटेन। ऐसे ही माउंटेन, कर्टन, सर्टेन, इस तरह से वर्ड को एक हल्के लय में बोलना है, अन। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि किस तरह से एआई के बाद अगर एन हो तो हम उच्चारण निकालेंगे आ का। रूल नंबर 3 क्लियर। अब देखिए रूल नंबर 4 पे, जल्दबाजी कोई नहीं है, बिल्कुल आराम से और ध्यान से देखिएगा, आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। अब देखिए, कहता है ए ई का मुख्य उच्चारण ई किया जाता है, ए ई का मुख्य उच्चारण ई किया जाता है। ये हमारा रूल नंबर 4 है, ये सभी रूल्स याद कर लेना बच्चों। अब देखो, जैसे ये वर्ड जो है ना AEION, इसको क्या पढ़ते हैं आप, इसे देखकर आपको लगेगा कि यहां पर 3 वाउल्स लगे हुए हैं, AEO, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ते हैं एयन। क्या पढ़ते हैं, एयन। तो यहां पर ए का साउंड जो है वो ई का होगा, एयन। इसी तरह से इसे एजिज नहीं, इसे इजिज पढ़ते हैं, इजिज। क्या पढ़ते हैं, ई के साउंड से, इजिज। इसी तरह से इसे बोलते हैं पीडियट्रिशियन, पीडियट्रिशियन। और सेम इसी तरह से इसको ए नहीं, इसे पढ़ते हैं एस्थेटिक, एस्थेटिक। तो यहां पर देखा लास्ट में हमारा ई का साउंड आ रहा है, तो जब भी किसी वर्ड के अंदर आपको ए ई दिखाई देता है तो उसका मुख्य जो उच्चारण होगा वो ई का ही होगा, और आप कम गलती करेंगे, इसकी गलती आप कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रूल नंबर 4 आपको सही से समझ में आ गया। चलिए रूल नंबर 5 देखते हैं। अब देखिए रूल नंबर 5 क्या कहता है। हाँ जी, रूल नंबर 5 हमारा कहता है कि जब किसी शब्द में ए ई के बाद आर दिया हो, ए ई के बाद अगर आर हो, तब क्या करोगे उच्चारण, ए ई का उच्चारण ए आ कर देना। क्या कर देना, ए आ। अब जैसे इसे क्या पढ़ेंगे, ए ई के बाद आर दे रखा है तो इसे पढ़ेंगे एरियल, एरियल। इसी तरह से इसे क्या पढ़ेंगे, इसे एरो नहीं, इसे पढ़ेंगे एरोलाइट, एरोलाइट। इसी तरह से इसे एरोप्लेन, क्या पढ़ेंगे, एरोप्लेन। तो इसका ए का साउंड है, एरोप्लेन। देखा, ये चीजें नोटिस करने वाली हैं, इसको आप नोट बनाइए, नोट्स बनाइए और इसको याद कीजिए, ये पॉइंट्स आप भूलने नहीं चाहिए। ठीक है, रूल नंबर 5 क्लियर हुआ। अब रूल नंबर 6, एक से बढ़कर एक रूल आप लोगों के लिए दोस्तों लेकर आया हूं। अगर आपने ये रूल्स को सही से समझ लिया, इनको अपने यहां डाल लिया ना, तो मैं सच बता रहा हूं आधी से ज्यादा जिंदगी का सफर जो इंग्लिश का है ना आपका, बहुत ही सुहाना होने वाला है, क्योंकि आपकी प्रोनाउंसिएशन आज ही ठीक हो जाएगी इस वीडियो के बाद। अब देखिए, सारे वाउल्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। रूल नंबर 6 कहता है जब किसी शब्द में ए यू दिया हो तो ए यू का उच्चारण क्या करेंगे, ओ करेंगे। क्या करेंगे, इसका उच्चारण आपको करना है ओ। ठीक है, अब देखिए यहां पर जैसे LAUD, तो इसे पढ़ते हैं लॉर्ड। इसी तरह से इसे पढ़ते हैं लॉन्च। ऐसे ही पॉज, देखो ओ का साउंड आ रहा है, इसे पढ़ते हैं डोंट, सॉस एंड फॉन्ट। क्या पढ़ते हैं, फॉन्ट। तो ओ का साउंड आ रहा है जब हमें AU देखने के लिए मिलता है, देख सकते हो आप AU। ठीक है, क्लियर हुआ ये, ओके। अब चलते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है, रूल नंबर 7 हमारा कहता है जब किसी शब्द के बीच में कोई वर्ड है, उसके बीच में या फिर अंत में AW अगर दिया हो तो उसका उच्चारण आप ओ ही करेंगे। कैसे, जैसे CRAWL, तो यहां पर एक शब्द के बीच में, कई बार अंत में भी होगा, तो यहां पर इसका साउंड होगा ओ का। इसे पढ़ेंगे क्रॉल। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे क्रॉल, का के नीचे रा, क्रॉल। इसी तरह से किसी चीज को देखा तो हम बोलते हैं सॉ, सी की सेकंड फॉर्म होती है सॉ। ऐसे ही कानून, लॉ। ऐसे ही डॉन, ऐसे ही क्लॉ, पंजा एंड ब्रॉल, झगड़ा, ब्रॉल। देखा ओ का साउंड आया यहां पर। क्यों आया ओ का साउंड, क्योंकि हमने यहां पर AW का कॉम्बिनेशन देखा, AW 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 एंड AW। तो AW से आपका जो उच्चारण होगा वर्ड के अंदर वो ओ का
होगा। नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है। चलिए रूल नंबर 8 की तरफ देखिए। अगर आपने ये वीडियो पूरा एंड तक देख लिया, कमाल होने वाला है, बिल्कुल कमाल होगा। देखिए, जब किसी शब्द के अंत में ए वाई दिया हो, कई ऐसे वर्ड होते हैं ना जिसमें ए वाई होता है, अरे संडे मंडे ए वाई, है ना, तो ए वाई का जो उच्चारण है वो ए का होता है, इसलिए बोलते हैं संडे मंडे ए, ठीक है। ऐसे ही ट्रे, फ्रिज के अंदर रखते हो बर्फ जमाने के लिए, दैट इज ट्रे ए, ब्रे ए, डे ए, डिके सड़ना, सड़न के लिए बोलते हैं, दांत सड़ जाते हैं, डिके, तो डिके। इसी तरह से दूर के लिए अवे, एंड एम ए वाई में, ये एक मॉडल वर्ब भी होती है, संभावना जिसे बोलते हैं तब यूज होता है, और हमारा महीना भी होता है में, इसे बोलते हैं ए में। तो ए वाई जो होगा वो ए का साउंड निकालेगा। रूल नंबर 8 क्लियर। चलिए रूल नंबर 9, वाओ, रूल नंबर 9 क्या कहता है, देखिए ध्यान से। ये कहता है कि जब किसी शब्द के अंदर ई ए दिया हो तो ई ए का उच्चारण क्या करोगे, ई करोगे। एक बात याद रखना, ये जितने भी ए ई आई ओ यू होते हैं ना, ये साउंड आ ई यू ए का ही निकालते हैं। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, लगातार 5-6 वीडियोस बना रखे हैं जो कि आपके उच्चारण को, यानी कि आपके इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन को धांसू बना देगी। बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वो वीडियोस को देख लीजिए कंसेक्यूटिवली, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मतलब पूछना नहीं पड़ेगा कि भैया इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं, ये गलत कैसे बोल दिया मैंने, इसको सही क्या होगा उच्चारण। अरे आप उन वीडियोस को देख लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को हेल्प करोगे, ठीक है। अब देखिए, बताया मैंने ई ए अगर है तो फिर ई का साउंड आएगा। जैसे यहां पर पढ़ा रहा, जो मैं काम कर रहा हूं वो पढ़ाना, पढ़ाने को इंग्लिश में बोलते हैं टीच, ये एक वर्ब है, तो ई ए का साउंड आया तो इसे टीआच नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, टीच। तो ई ए अगर दिखाई दे तो ई बड़ी की मात्रा लगा दो। जैसे रीच, देखो बी से क्या बना, बी से बना बा, बी से बना बा, और सी एच से बना चा। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो देख लीजिए, आपको यह सवाल पूछना ही नहीं पड़ेगा। अब बा और चा हो गया, बीच में क्या है आपका वाउल साउंड, ई ए मिलकर क्या बनाता है, बड़ी की मात्रा बनाती है, तो क्या हो गया, बीच। क्या लिखा है वहां पर, बीच, ऐसे बना लोगे आप। इसी तरह से टी के लिए टा, और एम कैसे निकला, एम निकला मां से, और ई ए के लिए बड़ी की मात्रा, वो लिखा है ना ई, बड़ी की मात्रा, क्या लिखा है, बड़ी की मात्रा, तो इसके लिए आप क्या लगा देंगे, टीम, तो ये बना टीम। इसी तरह से टी, चाय के लिए टी हो गया ई, ऐसे ही जीन, क्या हो गया, जीन। अब जीन्स ही बोल लो तो भी बात वही है, लास्ट में एस लग जाता है, जीन्स हो जाता है ना, तो ये हो गया जीन। चलिए यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का। कोई भी डाउट हो कमेंट करके बता देना मेरे को, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। रूल नंबर 10 पे आ गए हो आप, ठीक है। देखिए कितनी जल्दी जल्दी और कितनी आसानी से आप सीखते जा रहे हैं, आपको बिलीव हो रहा है। देखिए जब किसी शब्द में ई ए के बाद आर आ जाए ई ए के बाद आर आ जाए, ध्यान से देखना, तो ई ए का जो उच्चारण होगा वो ईया हो जाएगा। वेरी गुड। जैसे डरते हैं ना हम, डर को इंग्लिश में बोलते हैं फियर, क्या बोलते हैं, फियर, फ्राइटन भी होता है वैसे। जैसे ई आ गया, ई ए के बाद आर आ गया, तो इसे ना फियर पढ़ेंगे, ईयर। अब यहां पर देखो फा, ये बना एफ से तुम्हारा फा, ध्यान से देखो, और आर से बना तुम्हारा रा, तो ये रहा तुम्हारा फा और ये रहा तुम्हारा रा। अब बीच में तुम्हें पता क्या दिख रहा होगा, बीच में तुम्हें एक तो ये दिख रही होगी मात्रा, और एक तुम्हें ये दिख रहा होगा, है ना। तो आ तो ये रहा, और जो ई है यही तो बड़ी की मात्रा है, तो इसे क्या बोलेंगे, ये देखो ऐसे, इसे बोलते हैं ना बड़ी, तो इसे पढ़ेंगे फियर। देखो ऐसे ही देखो, अब पियर, ईयर, स्मीयर, क्लियर, डियर। अब आ रहा है पढ़ना आपको, आई होप आपको पढ़ना आ रहा होगा दोस्तों। देखो एक बात बताऊं आपको, मेरा खून खौलता है जब मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को, बताऊं क्यों, मैं चाहता हूं कि जो मुझे आता है मैं आपको सिखा क्यों नहीं पा रहा, तो मैं तो वीडियो बस नहीं चलता, मैं तो आपके फोन में घुस के निकल के बाहर आना चाहता हूं, आपके सामने बैठना चाहता हूं। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, एक एक चीज, एक एक पॉइंट मैंने इसमें कवर किया हुआ है। मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ना कोई भी मतलब कुछ बचेगा नहीं ऐसा कि जो आप पूछना चाहो, सब कुछ क्लियर करा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर ये आपने ईया का साउंड देखा जब ई ए के बाद आर आता है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना आपका काम है, मेरा काम है मैं आपके सारे डाउट्स आज क्लियर करूं, ठीक है। ये बच्चे बहुत मेरे को कमेंट करते हैं कि सर दिक्कत आ रही है। अब देखिए रूल नंबर 11 कह रहा है कुछ शब्दों के अंदर ई ए का उच्चारण ना ए और आ भी होता है, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिसमें ई ए का उच्चारण ए और आ होता है। जैसे आपने सुना होगा जेलस एक वर्ड होता है, जिसमें जब हम किसी से जलन फील करते हैं, मतलब किसी, हमें लगता है कि यार ये कर रहा है मैं क्यों नहीं कर पा रहा, तो हम किसी से जल जाते हैं। किसी के नंबर ज्यादा आ जाते हैं, हमारे नंबर कम आते हैं, तो अपने दोस्त से हमें थोड़ी सी जेलस हो जाती है ना। कोई बात कर लेता है उनसे, हम नहीं कर पाते तो जेलस फील होती है। ये वर्ड वही है, दिस इज नॉट जियलस या जिलुअस ना, सिर्फ जेलस। क्यों, देखो LOUS तो बनाता ही लस है, लस, ठीक है।
और यहां पर जे से बना आपका ज, ठीक है, और यहां पे ई ए के लिए आपका उच्चारण जो है ए का आएगा, ए का, तो यहां पर जेलस, इसीलिए जेलस वर्ड बना। ऐसे ही ई ए का साउंड कभी कभी आ भी होता है, जैसे जल्दी के लिए हम बोलते हैं अर्ली, जैसे बोलते हैं ना आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock, मैं 7 बजे सुबह जल्दी उठता हूं, तो यहाँ अर्ली, तो अर्ली। ऐसे ही सर्च, गूगल पे क्या करते हो आप, सर्च करते हो, तो ई ए के लिए आपने क्या आवाज निकाली, सर्च की। ऐसे ही लर्न, याद करना, जो अभी तुम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, दिस इज, यू आर गोइंग टू लर्न दीज वर्ड्स, तो प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हो आप, तो ई ए के लिए आ। ऐसे ही टीयर, ऐसे ही वेयर, तो यहां पर टेयर, वेयर, लर्न, सर्च, अर्ली, ये देखा आपने आ और ए का साउंड आ रहा है यहां पर जब आपने ई ए को देखा किसी शब्द के अंदर। तो ये रूल नंबर 11 आपका क्लियर हुआ। अब हम आ गए रूल नंबर 12 की तरफ। रूल नंबर 12 थोड़ा सा समझना होगा आपको। जब किसी शब्द में डबल ई दिया हो, जैसे यहां दिया हुआ है, तब डबल ई का उच्चारण सिर्फ ई कर देना। ई कौन सा, बड़ी की मात्रा वाला। जैसे सा पे आपने देखा यहां पे बड़ी की मात्रा है, सी, सीक, ठीक है, तो यहां पर इसे पढ़ेंगे सीख। इसी तरह से यहां पर फ्रीज, जमाने के लिए, ब्रीड, जैसे कुत्तों की ब्रीड होती है, नस्ल, और इसी तरह से फीट, पैर, इसी तरह से फ्री, इसी तरह से बी, मक्खी। तो आपने देखा कैसे डबल ई का साउंड क्या आ रहा है, ई का साउंड आ रहा है। तो आप कोई वर्ड में आपको डबल ई दिखाई देगा तो गलती करोगे, नहीं करोगे ना। लाइक करो वीडियो को जल्दी से, ठीक है, आगे चलते हैं। अब रूल नंबर 13 देखो क्या कहता है। ऐसे एक ही वीडियो के अंदर तमाम रूल्स लेकर आना किसका काम है, मिलाप गुप्ता का। रूल नंबर 13, जब किसी शब्द के अंदर डबल ई के बाद आर आ जाए, अब ई का साउंड चल रहा था ना अभी, अब ध्यान से देखो, डबल ई के बाद आर दिया हो या आर आ जाए तो डबल ई का उच्चारण ईया हो जाता है, ई नहीं होता, अब ईया हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ये जो था ये बी था अभी जो आपने पढ़ा, लेकिन अगर इसमें मैं आर लगा दूं तो ये हो जाएगा बियर। क्या हो जाएगा, बियर, देखा। इसी तरह से स्टीयर, इट्स नॉट स्टीर, स्टीयर। इसी तरह से चीयर, डियर, इंजीनियर, इंजीनियर, इंजीनियर। इसी तरह से पायनियर, पायनियर होता है नेता, अगुआ, और इंजीनियर तो आपको पता ही है, डियर भी पता है एंड चेयर भी आपको पता है। चलिए ठीक है, रूल नंबर 13 क्लियर हो गया हमारा। बहुत ही छोटे छोटे रूल्स हैं, बड़े काम के हैं, इनके बिना वर्ड्स पढ़ने में दिक्कत होती है आपको, ठीक है। जब किसी शब्द में ई यू दिया हो तो यू का उच्चारण क्या करेंगे, सिर्फ यू करेंगे। क्या उच्चारण होगा, यू। जैसे यहां पर ईयू है तो आप इसे ईयू रोप नहीं पढ़ेंगे। देखो रोप माने रस्सी होती है, आपको पता है ना, रोप माने क्या होता है, रस्सी। अब आप सोचोगे ईयू लगा हुआ है प्लस रोप, तो आप बोलोगे ईयू रोप। ईयू रोप नहीं है, ये ईयू जुड़ा के ही बन गया यू और यूरोप। इसी तरह से आपका ये बन गया फ्यूड, इसका बना यूलॉजी, ये यूलॉजी है, ईयूलॉजी नहीं, यूलॉजी। और ये यूफनी, क्या, यूफनी। तो यहां पर आपने देखा ईयू का वर्ड प्रोनाउंसिएशन यू की। आप देखो नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 15। सर कितने रूल हैं, अरे भाई ज्यादा नहीं है, 45-46 रूल हैं, ध्यान से देख लो। जब किसी शब्द में ईडब्ल्यू दिया हो, क्या दिया हुआ शब्द के अंदर, ईडब्ल्यू दिया हो, तो ईडब्ल्यू का उच्चारण भी यू ही करना है आपको। जैसे FLEW, तो इसे पढ़ेंगे फ्लू। इसी तरह से पढ़ते हैं न्यू, फ्यू, म्यू। बहुत ही आसान है, आपने ये वर्ड्स तो अक्सर देखे ही होंगे। रूल नंबर 15 क्लियर। रूल नंबर 16 देखिए। रूल नंबर 16 में थोड़ा सा आपको समझना होगा, काम की चीज है। जब किसी शब्द में, ध्यान रखो, जब किसी इंग्लिश के वर्ड के अंदर आप पढ़ रहे हो कोई वर्ड किताब के अंदर, उसमें आपको वर्ड के अंदर क्या क्या दिख रहा है, देखो कह रहा है CH दिख जाए, SH दिख जाए, L दिख जाए, R दिख जाए, और इसके बाद आपको अगर EW दिखाई दे जाए तो आप उच्चारण ऊ कर देना। किसका, EW का उच्चारण। जैसे अब देखो CH है, CH के बाद EW दिखाई दिया तो इसने आपका उच्चारण क्या हो गया, आपका उच्चारण हो गया च्यू। क्या हो गया, च्यू। इसी तरह से जो जो काजू बादाम आप खाते हो, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, कैश्यू। क्या बोलते हैं, कैश्यू। तो यहां पर आपने ऊ का साउंड दे दिया, कैश्यू। ऐसे ही ब्लू, और इसी तरह से स्क्रू, और इसी तरह से स्लू। क्लियर हो गए। ये वर्ड्स हैं जिसमें आपने देखा L के बाद EW, R के बाद EW, देखो लिखा है ना सब कुछ, ये रूल्स फॉलो होते हैं। और SH के बाद EW, यहां पर CH के बाद EW, तो ऊ का साउंड आया, कैश्यू, ब्लू, स्क्रू, स्लू एंड च्यू। क्लियर हो गया। चलिए रूल नंबर 16 क्लियर। रूल नंबर 17 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखना, इसे नजरअंदाज बिल्कुल मत करना, बहुत सारे वर्ड्स इससे जुड़े हुए होते हैं। अब जैसे जब किसी शब्द के अंत में EY दिया हो, मेरा साउंड क्लियर आ रहा है तो बोलो यस, एंड वीडियो को कर दो लाइक फटाफट, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। जब किसी शब्द के अंत में EY दिया हो तो EY का उच्चारण क्या कर देना है, ई कर देना है। देखो अब जैसे इसे पढ़ते हैं बोगी, क्या पढ़ते हैं, बोगी। नाम सुना सुना सा लग रहा है ना। इसी तरह से इस राज्य को, इस कंट्री को बोलते हैं टर्की। क्या बोलते हैं, टर्की। इसे बोलते हैं मंकी, इसे बोलते हैं ट्रॉली। अब यहां पर आप देखा लास्ट में EY देख रहा है,
अब ये जो ई वाई आपको दिख रहा है तो इसमें ई का साउंड है, ऐसे ही ट्रॉली, इसे जर्सी और इसे पुली। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारा है रूल नंबर 18। क्या कहता है रूल नंबर 18? रूल नंबर 18 हमारा कह रहा है जब किसी शब्द में वी और टी एच, ध्यान से देखना, यहां पर देखो इसमें वी आ गया, ठीक है, यहां पर देखो टी एच आ गया, ये रहा। अब देख रहे हो ध्यान से, वी और टी एच पकड़ लिया हमने। चलो जब किसी शब्द में वी और टी एच के बाद ई वाई हो, अब देखो टी एच के बाद ई वाई, वी के बाद ई वाई, यहां पे वी के बाद ई वाई आ गया, ई वाई दिया हो तो ई वाई का उच्चारण ए करेंगे। ध्यान रखना क्या करेंगे? ए। जैसे सर्वे, सर्वे, इसीलिए इसको दी नहीं पढ़ते, दिए, दिए नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं दे। देखा? इसी तरह से इसे पढ़ते हैं कन्वे। क्या पढ़ते हैं? कन्वे। लास्ट में ए का साउंड, सर्वे, दे, कन्वे, ए। तो यानी कि आपको वी और टी एच के बाद अगर ई वाई दिखाई देता है तो आपको साउंड ए का निकालना होगा। और इसी के साथ हमारा रूल नंबर 19 भी आ गया और हमें पता भी नहीं चला। देखो बोर तो होने ही नहीं दूंगा मैं आपको, बड़े ध्यान से देखो। यहां पर लिखा है रूल नंबर 19, जब किसी शब्द के अंत में ई आई दिया हो, शब्द के अंत में बोल रहा है, ध्यान रखना, शब्द के अंत में ई आई दिया हो तब ई आई का उच्चारण ई करना है। अब देखो शब्द के अंत में है ई आई, उसके बाद टी है, तो शब्द के अंत में ई आई हो गया, तो इसे पढ़ेंगे कंसीट, सीट। अब यहां पर हमारा जो कॉन्सोनेंट है वो है सी, सी को हम पढ़ते हैं सा और इसे का भी पढ़ते हैं, वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। सी के लिए सा, तो ये जो ई आई है ना, ये सा पे बड़ी की मात्रा कर देगा और टी के लिए हम क्या बना देंगे? टा बना देंगे। और ये तो हमारा कन है ही, तो हमारा हो गया कंसीट। इसी तरह से यहां पर प्रोटीन, रिसीव, ये ई, रिसीव, डिसीव, सीज, एंड यहां पर हमारा जो है ये है परसीव। क्या है? परसीव। देखना समझना इसका मतलब होता है, ठीक है। रूल नंबर 19 क्लियर। चलिए रूल नंबर 20 की तरफ। बहुत ही आसान टॉपिक है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए वीडियो को और वीडियो फिनिश करते हैं जल्दी से। एक भी रूल आपको छोड़ना नहीं है आज, ठीक है। कुछ शब्दों में ई आई का उच्चारण ए या आय किया जाता है, मतलब ए भी होगा और आई भी होगा। जैसे इसे क्या पढ़ेंगे? LEISURE। अब आप इसे पढ़ेंगे श्योर, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे पहले भी वर्ड्स हैं, तो इसे पढ़ेंगे लेजर। क्या पढ़ेंगे? लेजर। इसका मतलब होता है इत्मीनान से, लेजर, इत्मीनान, ठीक है। लेजर, आराम, इत्मीनान। तो यहां पर साउंड क्या आया? ए का। इसी तरह से यहां पर देखिए, इसे पढ़ेंगे हेफर, हेफर। इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे इनविगल। क्या पढ़ रहे हैं आप? इसे इनविगल। और इसी तरह से इसे पढ़ेंगे सर्वेलेंस। क्या पढ़ेंगे? सर्वेलेंस। और यहां पर देखिए कुछ वर्ड, अब यहां पर जो साउंड थे सारे क्या थे? ए के साउंड थे, हेफर, इनविगल, सर्वेलेंस, है ना। अब यहां पर देखिए क्या है, यहां पर आई का साउंड है, ध्यान से देखिए। जैसे इसे पढ़ेंगे साइज्मिक। क्या पढ़ेंगे? साइज्मिक। इसे पढ़ेंगे आइदर, इसे पढ़ेंगे नाइदर। अच्छा, इसे इधर और निदर भी पढ़ते हैं, बाय द वे, इसे इधर और निदर भी पढ़ते हैं, बट इसे आइदर और नाइदर पढ़ेंगे तो वो हमारा ये रूल फॉलो कर देगा, आइदर और नाइदर का। यहाँ पे ई आई आ रहा है, यहाँ पे ई आई आ रहा है, तो ये हो गया नाई और ये हो गया आई, तो ये हो गया आइदर और ये हो गया नाइदर, ठीक है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए रूल नंबर 20 क्लियर। रूल नंबर 21 गाइस क्लास में फोकस थोड़ा करके रखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए रूल नंबर 21 क्या कहता है। जब किसी शब्द में ओ ए दिया हो, एक शब्द है जिसके अंदर ओ ए दे रखा है, तब ओ ए का उच्चारण ओ किया जाता है। जैसे यहां पर साबुन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस और पी। तो एस से बना सा, पी से बना पा, और बीच में ओ ए के लिए हम ओ का साउंड निकालेंगे तो ओ की मात्रा लग जाएगी, तो हो जाएगा सोप। इसी तरह से आर ओ ए, तो आर से बना हमारा रा और एस टी से बना हमारा स्टा, स्टा, और ओ के लिए, ए ओ के लिए हमने ओ की मात्रा लगा दी रोस्ट। इसी तरह से टी से बना हमारा टा और इस एस टी से बना हमारा स्टा और ओ ए के लिए हमने लगा दी ओ की मात्रा, तो हमारा वर्ड बन गया टोस्ट। ऐसे ही यहां पर एल से बना हमारा ला, डी से बना हमारा डा और ओ ए के लिए हमने ओ की मात्रा लगा दी, तो हमारा बन गया लोड। इसी तरह से जी ओ ए एल, जी से बना हमारा गा, एल से बना हमारा ला और ओ ए से हमने ओ की मात्रा लगा दी, तो हमारा वर्ड बन गया गोल। इस तरह से आप वर्ड को प्रोनाउंस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? लाइक करके जाइए वीडियो को। सी ओ ए टी, सी से बना हमारा का, ओ ए के लिए हम लगाएंगे ओ की मात्रा और टी से बना हमारा टा, तो हो गया कोट। इस तरह से आप वर्ड को पढ़ेंगे ये रूल फॉलो करके। रूल नंबर 22 पे आ गए हैं अब हम। रूल नंबर 22 कहता है जब किसी शब्द में ओ ए के बाद आर दिया हो, जब किसी शब्द के अंदर ओ ए के बाद अगर आर दे रखा है तो ओ ए का उच्चारण ओ होता है। जैसे दिस इज रॉर। क्या? रॉर। तो यहां पे देखा ओ का साउंड आ रहा है रॉर।
इसी तरह से इसे पढ़ते हैं बोर्ड, इसी तरह से बोर, इसी तरह से हॉर्ड। तो यहां पर ओ का साउंड हमने निकाला। ओके, रूल नंबर 23 आ गया हमारा। चलिए रूल नंबर 23 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। रूल नंबर 23 कहता है कि जब किसी शब्द के बीच में आई ई दिया हो, अगर कोई ऐसा शब्द है जिसके बीच में क्या दे रखा है, आई ई दे रखा है, तब आई ई का उच्चारण ई किया जाता है। जैसे सी एच से बना हमारा चा और फा इससे बनेगा एफ से, ठीक है। तो आई ई के लिए हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो हमारा वर्ड बन जाएगा चीफ। इसी तरह से एफ के लिए बना फा और डा के लिए, एल डी के लिए बना आधा ला और डा, और यहां पर आई ई के लिए बड़ी की मात्रा तो ये बन गया फील्ड। इसी तरह से प्रीस्ट, ब्रीफ, रिलीफ एंड थीफ, यानी कि चोर। रिलीफ माने आराम, ब्रीफ माने शॉर्ट करना, प्रीस्ट माने पुजारी होता है, फील्ड माने आपको पता ही है। और इस तरह से हमारा ये रूल भी फॉलो हो गया। तो रूल नंबर 23 क्लियर। फाइनली रूल नंबर 24 पे हम आ चुके हैं। यहां पर रूल नंबर 24 क्या है दोस्तों, आपको बता दूं कि जिसे आप अभी तक पढ़ते जा रहे हैं स्पीड से, ये चीज याद रखिए कि यहां पर कुछ अपवाद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हॉस्पिटल के अंदर जब हम जाते हैं तो जब किसी की डिलीवरी होने को होती है तो बच्चा होता है, लड़का होता है, लड़की होती है, लेकिन आपको पता है ना एक कॉन्सेप्ट और होता है, वो रेयर होते हैं बट वो होते हैं। तो लड़का पैदा होता है या लड़की पैदा होती है या फिर एक रेयर केस पैदा हो जाता है, आपको पता भी होगा, ये सब जेंडर्स वगैरह की खेल हैं सारे। इसी तरह से इंग्लिश के अंदर भी कुछ रेयर केसेस होते हैं जहां पर ये रूल्स फॉलो नहीं करते, वहां पे कुछ और रूल लग जाता है और उस रूल का कोई भी रूल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपको वो चीज समझनी होगी। तो यहां पर एक अपवाद है जो मैं आपको भी शेयर करूंगा। देखो, जब किसी शब्द के बीच में आई ई दिया हो तो आई ई का उच्चारण ई हो जाता है ना, है ना। उसी तरह से ये वर्ड जो है ये फ्रींड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्रींड, है ना। जैसे फील्ड था वैसे ही तरह से ये वर्ड क्या होना चाहिए, फ्रींड। लेकिन दोस्तों आपको पता है ना ये वर्ड क्या होता है, ये वर्ड हमारा होता है फ्रेंड। क्या होता है, फ्रेंड। तो यहाँ पे ए आता है, ई नहीं आता, बस ये एक अपवाद है इस वर्ड के अंदर, ठीक है। इसे हम फ्रेंड पढ़ते हैं, फ्रींड नहीं पढ़ते, जबकि रूल के अकॉर्डिंग फ्रींड पढ़ना चाहिए। तो क्या इतना सा अगर कोई वर्ड में है एक आध वर्ड, तो इससे क्या आप डर जाओगे, इंग्लिश को छोड़ दोगे क्या, इसे पढ़ोगे नहीं, आपके लिए बहुत मुश्किल लग रही है। एक वर्ड याद कर लेंगे और ये तो दुश्मन है तो जल्दी याद हो जाते हैं, इसको देख लो भाई, ये अपवाद है, ठीक है। चलिए रूल नंबर 25 की तरफ चलते हैं। इंग्लिश में है अपवाद, हर जगह है। इवन आपकी जिंदगी में भी कई चीजें ऐसी होंगी जो आपके मुताबिक नहीं होंगी, वहां पे रूल टूटेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब दो साइलेबल के अंत में आई ई दिया हो, दो साइलेबल है, दो साइलेबल हैं और उनके अंत में आई ई दिया हो, तो आई ई का उच्चारण क्या करेंगे, ई करेंगे। आई ई का उच्चारण ई करेंगे। जैसे दिस इज नॉट टकिया, इट्स टॉकी। क्या, टॉकी। इसी तरह से कुकी, मूवी एंड रुकी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो हमने यहां पर देखा लास्ट में क्या लगा हुआ है, हमारा आई ई लगा हुआ है, तो हम इसे ई का साउंड निकालेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलिए रूल नंबर 26 पे आ गए हैं अब हम। रूल नंबर 26 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। रूल नंबर 26 कह रहा है जब किसी सिंगल साइलेबल, अब सिंगल साइलेबल कहाँ है, सिंगल साइलेबल तो ये रहा ना हमारा, एक सिंगल साइलेबल है, यहाँ पर डी सिंगल साइलेबल है, यहाँ पे पी है सिंगल साइलेबल, यहाँ पे टी है साइलेबल, ठीक है। तो जब किसी सिंगल साइलेबल के अंत में आई ई दिया हो तब उसका उच्चारण क्या करेंगे, आय करेंगे, ध्यान रखना, आय। अब जैसे सिंगल साइलेबल है, आई दिखाई दे तो लाए, ठीक है। ली मत पढ़ लेना इसको, लाए। इसी तरह से डी नहीं डाय, पी नहीं पाए एंड टी टाई, टी नहीं टाई। टी क्या था हमारा, टी तो हमारा ये था ना, टी चाय जिसे हम पीते हैं, ये टाई है जो हम बांधते हैं। आज मैंने बांधी नहीं बाय द वे, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलिए रूल नंबर 27 पे आ गए हम। रूल नंबर 27 ये कहता है कि जब किसी शब्द के अंत में ओ ई दिया हो, जब किसी शब्द के अंत में ओ ई दिया हो, चलिए वीडियो क्लियर है बिल्कुल, तब ओ ई का उच्चारण ओ किया जाता है। अब जैसे यहां पर टी ओ ई, तो इसे टोई मत पढ़ लेना, ओ ई का उच्चारण क्या है, सिर्फ ओ, तो इसे पढ़ेंगे टो। इसे पढ़ेंगे फो, इसका मतलब होता है शत्रु, इसे पढ़ेंगे हो और इसे पढ़ेंगे वो। तो इसे होई वोई मत करना। ये करते हैं वो लोग जो लोग ये रूल्स या वीडियोस नहीं देखते और वो अपनी मनमानी से आइडिया लगाने लग जाते हैं, वही तो गड़बड़ हो जाती है। रूल्स पता होने चाहिए आपको, फो हो वो एंड टो। चलिए कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। रूल नंबर 28 पे आ चुके हैं फाइनली हम। रूल नंबर 28 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। जब किसी शब्द के बीच में ओ आई दिया हो तो ओ आई का उच्चारण आय हो जाता है। क्या, आय। जैसे काय, न, कॉइन। इसी तरह से अवॉइड, पॉइजन, पॉइंट, जॉइन एंड बॉयल। तो ये देखो, ऑय, पॉय, पॉइज, अवॉय, बॉय, तो बॉय ल, जॉय न, पॉइंट, पॉइजन, अवॉय, अवॉइड। ये देखो ऑय ऑय का आवाज आ रहा है, देखो बीच में,
तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। रूल नंबर 29। अब हमारा रूल नंबर 29 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। रूल नंबर 29 कह रहा है जब किसी शब्द में ओ आई के बाद आर आ जाए, अभी तक तो ओ आई की बात कर रहे थे, है ना, ओए ओए कर रहे थे, अब देखो आर आ गया तो क्या आ जाएगा, साउंड आ जाएगा वाह का। वाह, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या वाह का साउंड आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये जो वर्ड है इसे देखकर आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, इसे लग रहा होगा मेमोयर्स, मेमोयर्स लग रहा होगा, है ना, नहीं, इसे पढ़ते हैं मेमवार्स। क्या पढ़ते हैं, मेमवार्स। इसी तरह से इसे क्या पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, रेपर्टियोरे, नहीं, इसे पढ़ते हैं रेपर्टवॉर। क्या पढ़ेंगे, रेपर्टवॉर। इसी तरह से इसे क्या पढ़ेंगे, रिजर्वोयरे, ऐसा ही लग रहा है ना, देखिए रिजर्वोयरे लिखा है, नहीं, इसे पढ़ते हैं रिजर्ववॉर। क्या पढ़ेंगे, रिजर्ववॉर। दोस्तों रूल नंबर 30 को ध्यान से समझना, जब किसी शब्द में डबल ओ दिया हो तो डबल ओ का उच्चारण क्या करेंगे, ओ नहीं ऊ करेंगे। क्या करेंगे, ऊ, बड़ा ऊ। हिंदी तो आपको आती होगी, जैसे इसे जूम पढ़ेंगे, ऊ का साउंड आ गया। ठीक है, तो जा मा बड़े ऊ की मात्रा जूम, ऐसे ही का ला तो ये हो गया कूल, ये बस्टा बूस्ट, ये ब्ला मा ब्लूम, ये फला फूल, ये बना बून। इस तरह से आप पढ़े आराम से आ जाएंगे, और अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे निरंतर तो आपके ना कंठस्थ हो जाएगा, ये मेरी तरह आप पढ़ने लग जाओगे इसको। तो बहुत ही आसान रूल था। रूल नंबर 31 क्या कहता है, देखिए ध्यान से। रूल नंबर 31 के अंदर हमें यह बताया गया है कि जब किसी शब्द में डबल ओ दिया हो तो डबल ओ का उच्चारण क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। लेकिन यहां पर अब देखो ये जूम था तो इसे पढ़ेंगे वूड, हुड, ब्लूड, फ्लूड। यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। क्या लिखा है यहां पर, अपवाद। मैंने आपको क्या बताया था, कभी कभी अपवाद भी आएंगे दोस्तों, हर चीज आपके मुताबिक नहीं चल सकती यार, कुछ तो झेलना पड़ेगा। इसे छोटे ऊ की मात्रा से पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं वुड, वुड नहीं पढ़ते। तो ये अपवाद हैं कुछ वर्ड्स, जैसे इसे पढ़ते हैं हुड, इसे पढ़ते हैं ब्लड, और इसे पढ़ते हैं फ्लड। क्या पढ़ते हैं, फ्लड। यहां पर आधा फा है, ये फ्लड। ठीक है, इसे ब्लड, हुड और इसे वुड पढ़ते हैं। तो ये अपवाद हैं जो आपको समझने होंगे। रूल नंबर 32 हमारे सामने, रूल नंबर 32 आ चुका है। अब देखिए रूल नंबर 32 क्या कहता है, जब किसी शब्द में डबल ओ के बाद के आ जाए, डबल ओ के बाद के कभी आपने किसी वर्ड में देखा है, इन वर्ड्स को छोड़कर कमेंट करके जरूर बताना। यहां पर देखिए बा और का, तो यहां पर बा के लिए हम क्या लगाएंगे, छोटे ऊ की मात्रा, तो ये हो जाएगा बुक। इसी तरह से यहां पर हुक, यहां पर कुक और यहां पर लुक। बहुत आसान था। नेक्स्ट, ओके, अब यहां पर आपको जो समझना है वो क्या है, वो समझ लो ध्यान से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग हिलाने वाला है। जैसे अगर किसी शब्द में डबल ओ हो, डबल ओ के बाद आर दिया हो, तो यहां पर उसका उच्चारण जो है वो उआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उआ। अब जैसे ये है, ये बूर नहीं पढ़ना है आपको, ये पढ़ना है बुअर। क्या पढ़ना है, बुअर। इसी तरह से इसे पूर नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं पुअर, और इसी तरह से इसे पढ़ते हैं स्पुअर, और इसे पढ़ते हैं मूर नहीं मुअर। रूल आपको पता होने चाहिए, डबल ओ के बाद आर हो तो उआ का साउंड निकालना है। इसी तरह से हम आ गए 34 पॉइंट पे, और देखते ही देखते ये वीडियो क्लियर कर देंगे हम, और बहुत अच्छा सीख के जाएंगे आज। जब किसी शब्द के बीच में ओ यू दिया हो तो ओ यू का उच्चारण क्या करेंगे, आउ करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे एम ओ यू, तो इसे पढ़ेंगे माऊ। क्या पढ़ेंगे, माऊ। और फिर न ट को पढ़ते हैं अंट, माउंट। इसी तरह से फाउंड, अबाउट, साउंड, हाउस एंड साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वही वाला साउथ है, ये देख लो ध्यान से वहां पर, ये देखिए। ठीक है, तो यहां पर ओ यू का साउंड क्या है, आऊ, आऊ, शक्ति कपूर। ठीक है, चलिए याद रहेगा आपको ये आऊ का साउंड। ठीक है, रूल नंबर 35। अब हमारा रूल नंबर 35 कहता है कि जब किसी शब्द में ओ यू के बाद एल दिया जाए, अगर कोई वर्ड है जिसमें ओ यू है उसके बाद एल है, मेरे दिमाग में आ रहा है एस एच ओ यू और एल आ गया, एस एच ओ यू एल डी, ऐसे ही सी ओ यू एल डी कुड, डब्ल्यू ओ यू एल डी वुड। तो यहां पर हमारा एल साइलेंट होता है ना, एल साइलेंट होता है इन वर्ड्स के अंदर, इन वर्ड्स के अंदर सिर्फ, लेकिन यहां पर कुछ और है, ध्यान देखना। एस ओ यू एल तो इसे पढ़ेंगे सोल। क्या पढ़ेंगे, सोल। यहां पर इसे ऊ का साउंड नहीं निकालना है, जैसे वहां पर वुड, शुड, कुड निकालते हो आप, ये अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन यहां देखिए, यहां पे क्या है, सोल। तो यही तो बात है, यही चीज समझनी है। ओ यू के बाद एल दिया हो तो ओ यू का जो उच्चारण है वो ओ का निकालना है आपको, जैसे सोल। इसी तरह से इसे पढ़ते हैं शोल्डर। क्या पढ़ते हैं, शोल्डर। इसी तरह से ये मोल्डर है और ये बोल्डर है। ठीक है, चलिए
क्या कहता है रूल नंबर 36? कहता है किसी साइलेबल के अंत में ओ यू के बाद अगर आर या एस आ रहा हो तो ओ यू का उच्चारण अ किया जाएगा। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा रूल है। ओ यू के बाद आर या एस हो तो अ का साउंड। ठीक है, जैसे ओ यू के बाद आर आया तो इसे पढ़ेंगे कलर। अब इसे कलुअर नहीं पढ़ना, ध्यान रखना, इसे कलर पढ़ना है। इसे पढ़ते हैं मार्वलस। क्या पढ़ते हैं? ओ यू के बाद ऐसे तो मार्वलस, अ का साउंड, मार्वलुअस नहीं। इसे फेमुअस नहीं, फेमस बोलते हैं। एम के बाद सीधा सा, मस। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर इसे पढ़ते हैं हार्बर। क्या पढ़ते हैं? हार्बर। तो यहाँ पे बुअर नहीं पढ़ेंगे, हार्बर पढ़ेंगे। ओ यू के बाद अगर आर या एस हो तो आ का उच्चारण आपको करना होगा। जब किसी शब्द के अंत में ओ डब्ल्यू दिया हो तो ओ डब्ल्यू का उच्चारण ओ निकालो। जैसे ए डबल आर ओ डब्ल्यू, तो इसे तीर कमान क्या बोलते हैं? एरो। इसी तरह से यहां पर फॉलो, ओ का साउंड आ रहा है देखो। ऐसे ही ग्लो, सॉरो, है ना। और इसे सी आर क्र, क्रो, क्रो, कौ, क्रो। ठीक है, ओ डब्ल्यू का साउंड है तो ओ डब्ल्यू है वर्ड के अंदर तो ओ का उच्चारण या साउंड आपको निकालना है। रूल नंबर 38 पे आ चुके हो आप। और अब यहां पर आपको देखना है ये टॉपिक। जब किसी शब्द में ओ डब्ल्यू हो लेकिन उसके बाद एन या एल दिया हो तब क्या करोगे? तब साउंड निकालोगे आऊ का। जैसे, अरे शक्ति कपूर फिर आ गया। जैसे ब्राउन, आऊ, ब्राउन। इसी तरह से क्राउन, प्राउल। और इसी तरह से डाउन, इसे डाउन नहीं पढ़ते, इसे डाउन पढ़ते हैं, क्योंकि आपने देखा ओ डब्ल्यू के बाद एन है और हमारा एल है। तो जब एल हो या एन हो तो आऊ का साउंड निकालना है। शक्ति कपूर याद रखना, ब्राउन, डाउन, क्राउन एंड प्राउल। चलिए, रूल नंबर 39 फाइनली आ चुका है हमारा। कैसा लग रहा है वीडियो? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। जितने ज्यादा लाइक्स इस वीडियो में आएंगे उतनी जल्दी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बना के डालूंगा मैं। जितनी जल्दी आप लाइक दोगे उतनी ज्यादा। अब देखिए, जब किसी शब्द के अंत में ओ वाई दिया हो तो ओ वाई का उच्चारण क्या निकालना है? या तो आई निकालना है या आई निकालना है। क्या निकालना है? ऑय या फिर आई। जैसे बॉय, क्या निकाला? बॉय, ये वाला ऑय निकाला। ऐसे एम्प्लॉय, क्या निकाला? एम्प्लॉय। इसी तरह से टॉय और प्लॉय। तो यहां पर एम्प्लॉय, यहां पर ऑय, और यहां पर टॉय और बॉय प्लॉय। ठीक है, क्लियर है? चलिए 39। अब रूल नंबर 40। रूल नंबर 40 में थोड़ी सी समझनी होगी चीजें आपको। जैसे कहता है यू ई जो होता है उसका उच्चारण ऊ या यू किया जाता है। अगर किसी वर्ड में आपको यू ई दिया हो, जैसे बी एल के बाद यू ई है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे ब्लू। क्या पढ़ेंगे? ब्लू, ऊ का साउंड। ऐसे ही यहां पर क्लू, और इसे आर्ग्यू, यू का। तो आर्ग्यू, यू या ऊ या यू। ठीक है, आर्ग्यू। इसी तरह से रू, ड्यू एंड वेन्यू। वेन्यू मतलब जगह। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, अब हम आ गए रूल नंबर 41 पे। रूल नंबर 41 हमारा कहता है यू आई का उच्चारण ई भी किया जाता है। यू आई का उच्चारण ई भी किया जाता है। जैसे यहां पर यू आई तो गुईटार नहीं बोलते, इसको जो बजाना ना टन 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 से गिटार बोलते हैं, आपको पता है ना। तो ई का साउंड आया, गा पे छोटी की मात्रा है तो ई का साउंड। इसी तरह से यहां पर इसे बिस्कुट नहीं बिस्किट बोलते हैं। यू आई के लिए यहां पर ई बन जाता है, बिस्किट, छोटी, सॉरी। इसी तरह से यहां पर बिल्ड हो जाता है। इसी तरह से यहां पर गाइड, और यहां पे क्वाइट, और यहां पर गिल्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा यहां पे गाई, ई का साउंड आया। ऐसे ही क्वाइट, ई का साउंड। गिल्ट, यहां पर गिल्ट दोषी मतलब यहां पर। ठीक है, चलिए, तो ई का साउंड। अब है रूल नंबर 42। अब रूल नंबर 42 में आपको एक चीज समझनी होगी कि यू आई का उच्चारण ऊ और उई भी किया जाता है। जैसे यहां पर यू आई हो गया तो यहां पर ऊ, देखो एफ के लिए बना फा, रा के लिए इसके नीचे रा लग गया तो ये हो गया फ्रा, और टा के लिए आ गया आपका टी। ठीक है, ये जो यू आई है ये ऊ बन गया तो ये बन गया फ्रूट। इसी तरह से यहां पर ये बन जाता है आपका जूस। आप जूस नहीं पढ़ेंगे। ऐसे ही सुइसिडे नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे सुसाइड। और इसी तरह से इसे पढ़ते हैं क्रूइसे नहीं, क्रूज। क्या पढ़ते हैं? यू आई जो हमारा जो बड़ू की मात्रा हो गई, क्रूज हो गया, ऊ का साउंड। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो दोस्तों फाइनली आपने रूल नंबर 1 से लेकर 42 तक पूरी वीडियो कंप्लीट देख ली है। एक एक पॉइंट का अगर आप जो है नोट्स बना लेते हैं, उसको नोट कर लेते कहीं पे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इंग्लिश को पढ़ने में अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। पड़ोसी को जरूर होगी। ठीक है, आप उसको भी सिखा देना। इसका मतलब ये होगा कि इस वीडियो को आपको शेयर कर देना है भाई। वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो कैसा लगे वीडियो को एक लाइक देके जरूर बताइएगा। और हाँ,
अगर आप हमारी नेक्स्ट वीडियो जिस टॉपिक पे भी देखना चाहते हैं तो वो टॉपिक का नाम अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब से ज्यादा कमेंट जिस टॉपिक पे आएंगे उसी टॉपिक को सबसे पहले मैं टारगेट करने वाला हूं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है आपको पता है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना ताकि यूट्यूब हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल फोन पे जरूर दे दे। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।